Hey traders, a very warm welcome to you all. Today it's 19th May Sunday and it's 12:20 p.m. And today I'm back with another learning video. The agenda of this video will be Fibonacci retracement trading setup. Many traders use this setup, and it is one of the most setup with highest accuracy, 80 to 85% accuracy. And today I'll make you learn that how to use this Fibonacci retracement trading setup. It works pretty much on every time frame, right? If you'll use this on 15 minutes, it works precisely there. If you use it on hourly or if you use it on daily, right, it works very good there. So without wasting any time, let's go to the chart straight and see how to use Fibonacci retracement setup. I'll try to keep this video under 10 to 8 minutes so that you don't have to spend much of the time in learning a single setup, right? So let's straight go to the charts, right? So basically जो Fibonacci trading setup है वो basically क्या होता है, इसमें चार levels होती है. 0%, आपका 38.1%, 61.8% एंड आपका 100%. ठीक है. तो अगर आप गूगल करके देखोगे कि जो फिबोनाची सीरीज़ है वो उसका हिस्ट्री क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हो. बट वो इस वीडियो के स्कोप में नहीं है. हम यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप, उसको कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एज अ ट्रेडिंग सेटअप में कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये मैंने काइट का कंसोल खुला हुआ है एंड आप यहाँ पे अगर ऊपर ये ड्रॉ वाला आइकन क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा. आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस वे में. अब देखो, इसको यूज़ करने के दो तीन मेजर रूल्स हैं. ठीक है. फर्स्ट आपको फिगर आउट करना है इसको यूज़ करने का पर्पस क्या होता है. देखो, जब भी मार्केट में कोई एक डाउन डाउन ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा खासा बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, तो और अगर हमें फिगर आउट करना है कि वो अगर रिवर्स होता है तो वो किन लेवल्स तक हाईली प्रोबेबिलिस्टिक रिवर्स लेगा, वो हमें बताता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स. एंड इसको सिंस ट्रेडिंग कम्युनिटी में इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ये मार्केट में ओवर द टाइम इतना एक्यूरेसी इसकी बढ़ गई है कि बहुत लोग इसको अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखते हैं एंड वो उस उन लेवल्स के हिसाब से ही अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं. तो जब मान लो आप 100 में से 80 ट्रेडर्स के पास, 80 ट्रेडर्स के पास ये चार्ट लगा हुआ होगा, तो वो इन्हीं लेवल्स पे आके ट्रेड करेंगे और जब उनको दिख रहा है कि ये वाला फिबोनाची लेवल आ गया है, वहीं पे वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पर्पस मैंने आपको समझाया है. एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड चल रहा है और आपको फिगर आउट करना है वो रिवर्स होगा तो किन लेवल्स तक होगा, उस प्लेस में आता है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट. तो इसको प्लॉट कैसे करना है चार्ट पे आइए देखते हैं. तो आपको एक सिग्निफिकेंट लो और एक सिग्निफिकेंट हाई फिगर आउट करना है. जैसे मान लो आपने फिगर आउट किया मेरी पूरी एक ये रैली है, राइट, ये वाली रैली है एंड आपको ये देखना है कि ये रैली अगर रिवर्स होती है तो किन लेवल्स तक रिवर्स होगी, या तो वो इस लेवल तक रिवर्स होगी या इस लेवल तक या इस लेवल तक. तो ये कैसे फिगर आउट करें और ये हमें फिगर आउट करना क्यों है. लेट्स सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और आपने यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दिया. ठीक है. अब आपने इतना मूवमेंट कैप्चर नहीं किया, राइट. ठीक है. अब आप ये देख रहे हो मार्केट चार्ट रिवर्स कर रहा है एंड आपको अगेन शॉर्ट में घुसना है क्योंकि आपको मालूम है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है. आपको मालूम है मार्केट ऐसे आएगा, ऐसे रिट्रेस करेगा एंड फिर से सपोर्ट, फिर से मार्केट ये कंटिन्यू कर देगा. तो ये कैसे फिगर आउट करोगे कि मार्केट फिर से कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है किसी एक सर्टेन लेवल से, वहीं पे आता है हमारा फिबोनाची, राइट. तो फिबोनाची के लिए पहले आपको, जैसे मान लो अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको डाउन ट्रेंड का एक सिग्निफिकेंट टॉप फिगर आउट करना है. तो इस डाउन ट्रेंड का एक सिग्निफिकेंट टॉप ये है और उसी डाउन ट्रेंड का एक सिग्निफिकेंट लो, राइट. ये आपने सिग्निफिकेंट लो मार्क कर लिया. ऐसे एक डाउनलोड करना और ट्राई करना जो ये फिबोनाची की आपका ये जो ट्रेंड लाइन आती है ये आपके लोअर लो फॉर्मेशंस के साथ चलेगी. ठीक है. अब देखो इसमें कितने जोन्स आ रहे हैं अपने पास, 38.2, 50, 61.8. तो जो 50 और 61.8 जो आपके रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं जो इसमें दिखा रखे हैं, इन्हें हम गोल्डन जोन्स बोलते हैं. गोल्डन जोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लेवल्स होती है इस पर हाईली प्रोबेबिलिस्टिक होता है मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेगा. तो जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो ये वाली लेवल्स होती हैं ये बनती है हमारी रेजिस्टेंस की लेवल्स, राइट. तो मार्केट यहाँ पे जब भी वापस नीचे से ऊपर आ रहा है और हमें इस रैली का एक रिट्रेसमेंट फाइंड करना है किस लेवल तक हो सकता है, तो 38.2, 50 एंड 61.8 आर द हाईली प्रोबेबिलिस्टिक लेवल्स जहां से मार्केट एक पॉज ले सकता है या वापस मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू कर सकता है, राइट. अब इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे बैक टेस्ट भी करेंगे जाके, मतलब एक ही टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे मैं आपको सिखाऊंगा. अब देखो
मार्केट जनरली कैसा स्ट्रक्चर बनाता है फिबोनाची के कॉन्टेक्स्ट में, देखो मार्केट ने एक डाउनवर्ड रैली कंटिन्यू की, अब आपको मालूम है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर गया तो वो किन लेवल्स तक रिट्रेसमेंट करेगा। सबसे पहला हाईली प्रोबेबिलिस्टिक लेवल होता है 38.2, तो पहला जो रिट्रेसमेंट आता है मार्केट 38.2 तक ही आता है। ठीक है, अब देखो अगर आप देखोगे जो हमारा बैंक निफ्टी है वो एग्जैक्टली 38.2 पे आके कितना देर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया। तो 38.2 का यही सिग्निफिकेंट होता है। अब मार्केट को डिसीजन लेना है, अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश होना है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, 38.2 के लेवल के ऊपर सस्टेन करके 50 तक रैली कंटिन्यू कर देगा, फिर 50 पे एक और रेजिस्टेंस लेगा। अब यहाँ पे मार्केट जब रेजिस्टेंस लेगा, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है साइडवेज, तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि मार्केट नीचे ना आके 50% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ के 60 तक चला जाएगा। बट मार्केट को अगर वापस अपनी डाउनवर्ड ट्रांजेक्टरी कंटिन्यू करनी है, मतलब अगर ट्रेंड स्टिल बेरिश है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद कुछ ज़्यादा अप मूवमेंट नहीं दिखाता और यहीं पे कंसोलिडेट करता है, तो इट इज़ हाईली प्रोबेबिलिस्टिक मार्केट फिर इस 38.2 को तोड़ देगा। अगर मार्केट एक बार रिट्रेस करके एक पर्टिकुलर लेवल तक उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा और वहीं से रिवर्स ले रहा है, तो इट इज़ हाईली प्रोबेबिलिस्टिक कि वो उसके डाउन लेवल पे रीच हो सकता है। तो 38 पे मार्केट ने सस्टेन किया यहाँ पे, तो मार्केट कैन इजीली कम टूवर्ड्स दिस लेवल, करेक्ट। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो वापस ये आ जाएगा, इस मूवमेंट को हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं, करेक्ट। अब अगर मार्केट देखो, मार्केट को अगर बुलिश होना है तो मार्केट 38 को निकाल देगा और 50 तक चला जाएगा। 50 पे मार्केट इज़ अ गुड चांस कि मार्केट एक अच्छा रेजिडेंस ले, फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। अब अगर इस पॉइंट पे मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट ये वाला मूवमेंट दिखा देगा। तो इसमें हमारे जो 50% और 61.8% होता है, दीज आर हाईली प्रोबेबिलिस्टिक लेवल्स, यहाँ से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा। अब कभी कभार ऐसा भी होता है मार्केट 38 पे ना रुके सीधा, अगर क्योंकि मोमेंटम आपका बहुत तेज है तो मार्केट सीधा 50 पे जाता है या 61.8 पे भी चला आता है। बट अगर एक बहुत बड़ी डाउन रैली है तो उसका पहला रिट्रेसमेंट आप देख लो पीछे बैक टेस्ट करके, हमेशा हमेशा ऐसा हुआ है 80 to 85% 61.8 पे आया है, वहाँ से मार्केट ने इधर एक पॉज लिया है या फिर मार्केट ने वापस अपना डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है। और डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो नीचे आके वापस जो लोअर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं उन पे मार्केट आके वापस एक सपोर्ट ले लेगा। अगर अब हम इसको, मैं यहाँ से ये सारे ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ एंड विल गो टू आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखो जाके टेस्ट करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, हमने टाइम फ्रेम भी चेंज कर दिया और टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद बैक टेस्ट करते हैं, राइट। तो देखो ये एक डाउन रैली हुई, हमने पहले भी एक डाउन रैली का देखा था, अब एक अप रैली का देखते हैं। ठीक है, ये एक अप रैली हुई हमने, अब देखो जब भी एक अप ट्रेंड का आपको रिवर्सल फाइंड करना है तो आपका 100% नीचे होगा, आप ऐसे मार्क करोगे। ठीक है, अब आप अप ट्रेंड में कैसे ऐसे मार्क नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अप ट्रेंड का आपको करना है तो आप ये मार्क नहीं करोगे, ये देखो ऐसे मार्क नहीं करोगे, नो दिस इज द रॉन्ग वे। अगर आपको एक अप ट्रेंड रैली का रिवर्जन फाइंड करना है या रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड करना है तो आप नीचे से ऊपर लेके जाओगे, नीचे आपका 100% होगा, ऊपर आपका 0% होगा। अब देखो एग्जैक्टली कितना परफेक्टली काम किया है। ये है आपका आर्ली टाइम फ्रेम और ये हमारा डेट चल रहा है 11 मार्च। ठीक है, बैक टेस्ट आ गया और हमने टाइम फ्रेम भी चेंज कर दी। अब देखो मार्केट ने एक इतनी अच्छी अप रैली दिखाई, अब हमें फिगर आउट करना है कि जब मार्केट डाउनवर्ड्स ट्रैजेक्टरी स्टार्ट करेगा तो पहला पॉज या आपका पहला सपोर्ट कहाँ आ सकता है। देखो मार्केट ने एग्जैक्टली ये 38.2 पे मार्केट ने आके पॉज ले लिया, पॉज और एक अपमूव भी आ गया। तो ये जो आपका पॉज जहाँ पे ले रहा है या आपका जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल्स क्यों आपको फिगर आउट करने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपको मालूम है इतनी अप्रैली हो गई और मार्केट यहाँ से नहीं जा सकता, करेक्ट। तो आपने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की, अब आप यहाँ पे शॉर्ट में बैठे हो, आपको कैसे मालूम है आपको किस लेवल पे एग्जिट करना है। मार्केट आया यहाँ पे, आपको मालूम है ये 38.2% रिट्रेसमेंट है इस पूरी रैली का, आप यहाँ पे अपना शॉर्ट एग्जिट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट दो डिसीजन लेता है। अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो ये वापस 38.2 पे आके 38.2 को तोड़ेगा नहीं, इसको सपोर्ट बना के कुछ ऐसा निकल जाएगा और वापस मार्केट को जो ऊपर 0% वाला लेवल है वो मार्केट ब्रेक कर देगा, करेक्ट। अब मार्केट को यहाँ पता था कि मुझे एक अच्छी डाउनवर्ड रैली करनी है, तो मार्केट ने क्या किया, 38.2 तक आया, थोड़ा सा अप मूव किया एंड वापस 38.2 पे आके यहाँ मार्केट डिसीजन लेता है। अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो फिर सपोर्ट ले लेगा, मार्केट को बेरिश रहना है तो 38.2 को तोड़ के फिर मैं 50 तक आ जाऊंगा। और 50 तक नहीं आया मार्केट, देखो एग्जैक्टली प्रिसाइसली 61.8 लेवल तक आया और मार्केट ने पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट आया तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक गई, 38.2 तक। अब मान लो कि मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मुझे पता है अगर मान लो मैं इस वाले पूरी रैली को मैं हाइड कर दूँ, ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये वाली रैली, तो मैं एक ऐसा मार्क करूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके 38.2
50 और 61.8 को मार्क कर दूंगा और एक जीरो को मार्क कर दूंगा, ठीक है। और मैं इस फिबोनाची को हटा दूंगा। अब मेरे को पता है, मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, मुझे पता है ये मेरा जो फर्स्ट लाइन है 47,200 की, ये मेरी 38 है, तो अपना शॉर्ट यहाँ पे निकाल दूंगा। अब मैं यहाँ पे फिगर आउट करूंगा, मार्केट वापस इस लेवल पे आके इस कैंडल स्टिक ने 38.2 को तोड़ दिया, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट इनिशिएट करूंगा और मैं अपना टारगेट कहाँ तक रखूंगा, 61 या 50 तक, यहाँ तक अपना टारगेट रखूंगा। देखो मार्केट यहाँ पे आया, एग्जैक्टली एक ग्रीन कैंडल स्टिक भी बनी छोटी सी, तो इस छोटी कैंडल स्टिक का मेरा क्या मतलब है, मार्केट यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ने अपना 61.8 तक पूरा रिट्रेसमेंट कर दिया। अब मार्केट ने 61 पॉइंट से सपोर्ट लिया। अब फिबोनाची में जब भी एक सपोर्ट आता है एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट लेवल से, तो वो ट्राई करता है अपने प्रीवियस रिट्रेसमेंट लेवल्स तक जाने की, राइट। अब इसने क्या किया, वापस 30 तक चला गया। अब मार्केट को मान लो इसके नीचे नहीं जाना होता और मार्केट को यहाँ से ऊपर ट्रांजेक्टरी कंटिन्यू करनी होती, तो मार्केट क्या करता कि यहाँ पे आता, यहाँ पे थोड़ी देर कंसल्ट करके पॉज करके यहाँ निकल जाता ऐसे। बट मार्केट को क्या करना था कि मार्केट को अपनी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करनी थी। तो मार्केट ने 61 पे पहला सपोर्ट लिया, फिर 38 तक गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर वापस 68 तक आ गया। अब यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है मार्केट कि मेरे को अगर 68 भी तोड़ूंगा तो मैं और नीचे जा सकता हूँ, तो मार्केट और नीचे आ गया। तो इस तरीके से जो हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमें हेल्प करती है ये फाइंड करने में कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पे होते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे हम एक बार बैक टेस्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा और भी पीछे लेके चलता हूँ, राइट। ये देखो, लेट सपोज हमें ये डाउनवर्ड रैली है और हमें फिगर आउट करना है कि ये डाउनवर्ड रैली का जब भी रिट्रेसमेंट आएगा तो किन लेवल्स तक आ सकता है, हम कैसे इसको प्ले कर सकते हैं। तो ऊपर रहेगा आपका 100%, नीचे रहेगा आपका 0%, आपने मार्क कर लिया। देखो अब मार्केट इतनी बड़ी रैली है तो मार्केट ये पूरी, आप ये पूरी रैली मार्क कर लो, ठीक है, ये पूरी डाउन रैली। अब आप एग्जैक्टली देखो, जब मार्केट ने रिवर्सल किया, करेक्ट, तो मार्केट ने पहला रिवर्सल कहाँ तक किया, 38.2 तक का, ठीक है। मार्केट ने 38.2 रिट्रेसमेंट तक का रिट्रेसमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट देखो, अगर आप एग्जैक्टली देखोगे मार्केट कहाँ तक गया, अरे मैं डूडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और जो पॉज आया, मार्केट ने ये कंसोलिडेशन फेज लिया, एग्जैक्टली आप देखोगे 38.2 के लेवल पे दिया। अब मार्केट को वापस अगर अपनी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करनी होती तो मार्केट क्या करता, यहाँ से नीचे आने स्टार्ट कर देता, बट मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट नहीं किया एंड वहीं पे मार्केट उस एरिया पे कंसोलिडेट करके मार्केट ने पहला जो अपना मूव था 50 तक दिया। 50 पे फिर एक रेजिस्टेंस आया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक आपका रिट्रेसमेंट लेवल होता है अचीव ऑन द अपसाइड और डाउन साइड, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट आएगा, मार्केट वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा, अगर अपसाइड पे है तो रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आ रहा है मार्केट तो सपोर्ट लेगा। यहाँ से मार्केट ने 50 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट आया 38 तक, 38 पे सपोर्ट लेके मार्केट चला गया आपका 61.8 तक, फिर 61.8 फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर आया 38 तक, काफ़ी देर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया। और अब देखो इस पॉइंट पे भी फिर एक मार्केट डिसीजन लेता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट यहाँ से नीचे ट्रैजेक्टरी स्टार्ट कर देता। तो इसका एक ऑप्टिमाइज तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, इस पे लाइंस मार्क करने की बजाय आप जोन्स मार्क कर लो, ठीक है। ये जो हमारे ऐसे चैनल्स होते हैं, राइट, ये देखो, आप क्या करो कि ये जो 38 पॉइंट रिट्रेसमेंट है यहाँ पे एक जोन मार्क कर लो, ऐसा जोन। आपको मालूम है अगर ये जोन के ऊपर या नीचे आ गया, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये जोन आप मार्क कर लो। आपको मालूम है अगर ये मार्केट ये जोन तोड़ता है तो मार्केट फिर से ये अपनी एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी यहाँ से स्टार्ट कर देगा। अगर ये जोन मार्केट नहीं तोड़ता तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर मार्केट देखो, आप हर एक जोन पे, हर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एक जोन मार्क कर लो, ऐसा ही जोन आप एक यहाँ पे भी मार्क कर लो, ठीक है, इस पॉइंट पे ये 50 है, और ऐसा ही जोन आप एक 60 पे भी मार्क कर लो, ठीक है। अब ये 60 का जोन था, ये देखो, और ये हमारा 50 का जोन है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहाँ तक आया, यहाँ पे पॉज लिया, फिर मार्केट इस लेवल तक आया, यहाँ पे भी मार्केट ने पॉज लिया 2 कैंडलस्टिक, फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट इस रेंज में आ गया, ठीक है। फिर मार्केट ने वापस इस रेंज का सपोर्ट लिया एंड मार्केट देखो, फिर मार्केट ने जब सपोर्ट लिया इस 38 पॉइंट के रेंज से, मार्केट कहाँ गया, 61, एंड 61 पे फिर एक मार्केट ने पॉज कैंडलस्टिक बना दी, ये देखो एग्जैक्टली exactly। तो ये फिबोनाची ट्रेडिंग सेटअप हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। आप अगर खुद जाके बैक टेस्ट भी करोगे तो आपको ये फाइंडिंग दिखेगी कि 80 to 85% की इसकी
सक्सेस रेशियो है। तो आप अगर जो करंटली मार्केट अभी चल रहा है, मैं आपको इसमें अगर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके दिखाऊं, ये देखो, ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब मार्केट ने 38.2 तक किया, देखो एग्जैक्टली एक पॉज कैंडल बनाई है मार्केट ने 38.2 तक। अब मार्केट का क्या रह सकता है ट्यूसडे को, अगर मार्केट इसके ऊपर एक और दिन सस्टेन करता है तो मार्केट हाईली प्रोबेबिलिस्टिक है, मार्केट 50% तक आ सकता है। 50% पे एक रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, और प्रोबेबल है कि 38 पे आके वापस सपोर्ट बनाएगा। मार्केट यहाँ पे डिसीजन लेगा कि मार्केट को अगर वापस ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करनी है तो मार्केट एक हेल्दी वे में इसको यूँ तोड़ देगा, एंड फिर मार्केट वापस इसके 0% रिट्रेसमेंट लेवल तक आ सकता है। अगर मार्केट चाहता है कि मेरे को और ऊपर जाना है इस लेवल से, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे या तो पॉज बनाएगा या एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके यूँ निकाल देगा। फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, हल्का सा नीचे आके प्रीवियस लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर निकल जाएगा। अब अगर किसी भी रिट्रेसमेंट लेवल, प्रीवियस रिट्रेसमेंट लेवल पे, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड हो, मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेता, तो उसके पास प्रोबेबिलिटी कि वो और नीचे जा सकता है। तो ये सेटअप था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। आई होप आपको ये क्लियर हो ट्रेडिंग सेटअप। आप इसको खुद जाके बैक टेस्ट करो, खुद जाके आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे सेटअप करो। आपको कोई डाउट्स आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, राइट। आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर दैट हाउ फिबोनाची ट्रेडिंग सेटअप वर्क्स। अगर आपको कोई भी इशू फेस होता है प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। that's it for today traders, that was Fibonacci trading setup. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ गिव अ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हो प्लीज़ गिव अ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन मार्केट्स।